जय हिंद साथियों, न्यूज 18 के पत्रकार रजनीश कुमार के द्वारा बताया जा रहा है कि स्टेट परीक्षा होना लगभग तय है। स्टेट परीक्षा के बाद ही टीआरई 4 की नोटिफिकेशन आएगी। उन्होंने एक पोस्ट करके ये जानकारी दिया। आपको बता दें, ट्विटर पर उन्होंने पोस्ट किया है, ये स्क्रीनशॉट है उसका। इसमें साफ लिखा गया है कि टीआरई 4 से पहले स्टेट का आयोजन करवाया जाएगा और हो सकता है तो टीआरई 4 में शामिल भी किया जाएगा, और शामिल किया जाएगा तो पीपीएससी टीआरई 4 का विज्ञापन में लेट होगा। पढ़ते हैं पूरी न्यूज। आपको बता दें कि इनके अनुमान से बता दें कि स्टेट होना लगभग तय है और टीआरई 4 मेरे अपने अनुमान के मुताबिक स्टेट का एग्जाम होना हर हाल में तय है। सब कुछ इसी महीने फाइनल होगा, क्योंकि बिना स्टेट के लिए टीआरई 4 संभव दिख नहीं रहा है और लाइब्रेरियन के लिए भी स्टेट की आवश्यकता है। हालांकि आपको बता दें कि स्टेट को शामिल करना और स्टेट आयोजन करना, दोनों में दो चीज का फर्क आपको बता देते हैं। यानी कि टीआरई 4 की नोटिफिकेशन और स्टेट की नोटिफिकेशन दोनों साथ में भी निकाला जा सकता है, और आगे मतलब टीआरई 4 में शामिल नहीं किया जा सकता है, टीआरई 5 में शामिल किया जा सकता है, या टीआरई 4 में अगर शामिल किया जाएगा तो टीआरई 4 के जो विज्ञापन है उसमें लेट होगा। बिना एग्जाम लिए टीआरई 4 में शामिल कर नहीं सकते हैं, नियम के विरुद्ध हो जाएगा। तो अगर अपेयरिंग मेथड पर भी शामिल किया जाता है तो पहले स्टेट की एग्जामिनेशन ली जाएगी। तो यही वही बात लिखी गई है कि अगर ऐसा होता है तो टीआरई 4 का नोटिफिकेशन सितंबर लास्ट तक चला जाएगा, सितंबर लास्ट तक चला जाएगा और बहाली प्रक्रिया में लेट होगी। हालांकि एग्जाम को डेट को लेकर बार बार 29, लेकिन ये एग्जाम जो है कहीं ना कहीं ये दिसंबर और जनवरी में होगा। ये बात आप जान लें, क्योंकि इतनी प्रक्रिया लेट हो रही है जिसमें एग्जामिनेशन जो है वो दिसंबर और जनवरी में जाएगी, क्योंकि चुनाव का जो प्रक्रिया है वो नवंबर में समाप्त होगा। नवंबर में 1 महीने का आप समय ये भी रखिए कि मंत्रिमंडल का गठन, सरकार को पूर्ण रूप से पूर्ण संचालन करने में समय भी लगता है, और जब पूरी विधि व्यवस्था सारा मंत्रालय गठन हो जाएगा उसके बाद ही फिर से नया काम चालू होगा। तो कहीं ना कहीं आपको ये दिसंबर या जनवरी में ही आपको ये संभव है आपका एग्जामिनेशन। रह गया बात की टीआरई स्टेट परीक्षा को करवाना और स्टेट परीक्षा को टीआरई 4 में शामिल करना, ये दो चीज है, फैक्टर है, ये चीज समझे। अगर स्टेट को टीआरई 4 में शामिल किया जाता है तो आपके विज्ञापन में लेट होगा, लेकिन एक चीज और बेनिफिट होगी आप सभी को कि जो बहाली है वो पूरी की पूरी सीटों पर आएगी। अगर स्टेट अभ्यर्थियों को टीआरई 4 में शामिल किया जाता है, नए स्टेट अभ्यर्थियों को टीआरई 4 में शामिल किया जाता है तो आपकी बहाली जो है 1 लाख सवा लाख जो भी है वो पूरी सीट पर आएगी। इसमें सीटों की कटौती नहीं होगी। एक चीज ये पॉजिटिव है इसमें स्टेट में शामिल होने से। अगर स्टेट को टीआरई 4 में शामिल नहीं किया जाता है तो आपका सीटों का कटौती होगा, आधा सीट हो सकता है, या जो भी हो आपको 40-50 हजार 60 हजार बताया जा रहा है, लगभग मान के चले तो ये हो सकता है। तो ये दोनों चीज देखेंगे तो कहीं फायदा है तो कहीं छात्रों का नुकसान है। अगर स्टेट शामिल होता है तो पूरी सीटों पर बहाली होगी। स्टेट शामिल नहीं होता है टीआरई 4 में, स्टेट का परीक्षा भी लिया जाएगा लेकिन टीआरई 4 में शामिल नहीं किया जाएगा। जैसे कि दोनों का एक बार विज्ञापन जारी किया जाए, स्टेट का भी एग्जामिनेशन का डेट आ जाए और इसी बीपीएससी टीआरई 4 का भी आवेदन हो जाए, लेकिन स्टेट का एग्जाम होगा लेकिन स्टेट के छात्र टीआरई 4 में शामिल नहीं होंगे। ये ऐसा होगा तो सीटों की कटौती होगी, लेकिन छात्र का बेहतर और ज्यादा जो फायदा है कि पूरी सीट पर बहाली हो, ज्यादा से ज्यादा सीट पर बहाली होगी तो सभी छात्रों को अच्छा मौका मिलेगा। कम सीट पर बहाली होगी, 2 पार्ट में सीटों को बांटा जाएगा तो छात्र का ही नुकसान है। अगर 1 लाख सीट को 2 जगह बांटा जाता है तो छात्र को नुकसान है, लेकिन 1 लाख सीट को 1 जगह बहाली किया जाता है तो ये छात्र के हित में है, छात्र के लिए बेहतर है, अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा और कम से कम नंबर पर ही आपकी बहाली हो जाएगी। ज्यादा सीट रहेगा तो आपको कम से कम नंबर लाना पड़ेगा, कम सीट रहेगा तो अधिक से अधिक नंबर लाना पड़ेगा, यही फैक्टर है। हालांकि 2 से 4 दिनों में स्टेट को लेकर पूरी तरीके से सरकार जो है वो फैसला ले लेगी, क्योंकि सरकार ने कहा है कि स्टेट को लेकर पॉजिटिव रुख है और स्टेट पर जो है जल्द ही कुछ न कुछ फैसला लिया जा सकता है। 2 चीज होगा, स्टेट की परीक्षा होगी और अपेयरिंग को शामिल किया जाएगा टीआरई 4 में। तो उस स्थिति में आपके पूरे सीटों पर 1,20,000 सीटों पर आपकी शिक्षक बहाली टीआरई 4 नोटिफिकेशन आएगा। और दूसरा चीज होगा टीआरई 4 और स्टेट के समरूप यानी कि समक्ष दोनों का नोटिफिकेशन सेम टाइम में निकाला जाए। टीआरई 4 का भी एग्जामिनेशन प्रक्रिया शुरू होगा, स्टेट का भी होगा, लेकिन स्टेट को शामिल नहीं किया जाएगा, स्टेट की आगे की बहाली में शामिल किया जाएगा। यही 2 चीज फैक्टर यहाँ से दिख रहा है, लेकिन इसमें हमने बताया है कि स्टेट के शामिल होने से ही ज्यादा छात्रों को फायदा होगा, क्योंकि पूरी सीटों पर बहाली होगी। अगर स्टेट वाले इसमें शामिल नहीं होते हैं तो सीटों की कटौती होगी और छात्रों को ही नुकसान होगा, क्योंकि कम सीट पर ज्यादा नंबर लाना होगा
तो ये बात फैक्टर है। एग्जामिनेशन जो है वो अब लगभग दिसंबर और जनवरी में ही जाएगा। 28-29 तारीख को एग्जामिनेशन तो बताया गया है अनुमानित, लेकिन ये कोई ऑथराइज खबर नहीं है कि 28-29 को होगा। इसको भी लेकर आपको बता देते हैं। TRE-4 का जो है वो आवेदन संभव है कि आपका हो जाए, एग्जाम शुरू हो जाए, लेकिन 10 से 15 दिनों का समय रहेगा। और इसमें आपको बता देते हैं सितंबर से लेके यानी 20 से 25 दिनों का समय आपको दिया जाएगा। 20 से 25 दिनों का समय दिया जाएगा ये आवेदन करने के लिए, और सितंबर लास्ट में ही इसका आवेदन संभव है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि स्टेट को लेकर ये सरकार कहां तक ये फैसला ले पाती है। इस पर आपको अपडेट 4 से 5 दिनों में मिल जाएगा स्टेट को लेकर। स्टेट के अपडेट के बाद ही आपको ये कंफर्म होगा कि स्टेट को TRE-4 में शामिल किया जाता है या नहीं, या स्टेट का आयोजन करवा के आगे की बहाली यदि TRE-5 में उनको शामिल किया जाता है। तो सीटों के हिसाब से आपको बता दें कि सीटों में बंटवारा में यहाँ पर देखेंगे कि 2 पार्ट में सीट हो रहा है। स्टेट शामिल होगा तो सीट पूरी होगी, स्टेट शामिल नहीं होगा तो सीट आधा होगा। लेकिन देखिए 4 से 5 दिन में जैसे अपडेट आएगा हम आपको जरूर बताएंगे अपने चैनल के माध्यम से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।